अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रुको। वालेकुम अस्सलाम। मैम सलाम वालेकुम। ज़ैनबिया चैनल ने हालात को देखते हुए ऑनलाइन टीचिंग का आगाज किया है, जिसमें हम कुरान करीम और दीनियात को अपने घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। आइए मैं आपको बताते चलूं। आप लोगों को पता है बच्चों, कुरान करीम पढ़ने का कितना सवाब है? जब हम कुरान करीम सुनते हैं तो फरिश्ते हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत बरसती हैं। तो जरा आप सोचिए, जब हम कुरान करीम सुनते हैं तो अल्लाह की हमारे पर इतनी रहमत बरसती है। तो जरा सोचिए, जब हम कुरान करीम पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर अल्लाह की कितनी रहमत बरसेगी। आप लोगों को पता है, जब हम आसमान में देखते तो आसमान कितना खूबसूरत दिखाई देता है, उसमें स्टार किस तरह चमकते हैं। उसी तरह जब हम कुरान करीम की तिलावत जमीन पर करते हैं तो आसमान वालों के लिए हम स्टार की तरह चमकते नजर आते हैं। जब हम कुरान करीम पढ़ते हैं तो अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर बरसती है। तो लिहाजा बच्चों, मैं आपको बताते चलूं, कुरान करीम को सीखने के लिए उसके इब्तिदाई मरहले को तरजीह देनी होगी। यानी हम आप लोगों को कुरान करीम यसरन अल कुरान से स्टार्ट करवाएंगे। हम आप लोगों को यसरन अल कुरान से पढ़ाएंगे, ठीक है। और कुरान करीम को मुअल्लिमा राजिया आपा पढ़ाएंगी, जो हमारे साथ ईरान कुमुल मुक़द्दस से जुड़ी हैं। आपा अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनबिया चैनल में वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपा हम चाहते हैं कि आप कुरान करीम का आगाज करिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन किराम, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत शुक्रगुजार वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ज़ैनबिया चैनल ने आज हमें खिदमत करने का मौका दिया। और वाक़ईन आज जैसे हालात हैं, इस हालात को मद्देनज़र रखते हुए इस क्लास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हर स्कूल और कॉलेजेस में की ऑनलाइन क्लासें हो रही थी, लेकिन कुरान मजीद की अब तक ऐसी कोई ऑनलाइन क्लास नहीं हो रही। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्लास तजवीद के लिहाज से रखी गई है। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिस्मिल्लाह की फजीलत। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का फ़ायदा क्या है और इसका सवाब क्या है। एक वाक़े के ज़रिए आपके सामने बयान करती हुई चलूँ कि एक दफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अपने एक रास्ते से गुजर रहे थे कि राह में एक कब्रिस्तान पड़ा। कब्रिस्तान से गुजरते वक्त अपने दोस्तों से कहा कि यहाँ से जल्दी जल्दी गुजर चलो, और उसके बाद फिर आगे बढ़ गए। लेकिन फिर जब वापसी होने लगी तो फिर कब्रिस्तान वापस से पड़ा, तो फरमाया कि अब यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चलो। तो लोगों ने सवाल किया कि या रसूल खुदा, आखिर माजरा क्या है कि जाते वक्त आपने कहा कि जल्दी जल्दी गुजर चलो, अब वापसी में कह रहे कि आराम आराम से इस्तिराहत करो यहाँ पर। तो पैगंबर ने फरमाया कि इस कब्रिस्तान में एक साहिब कब्र, यानी जो कब्र के अंदर है, वो काफिर है, और आज उसके एक पोते ने, यानी उसके बेटे के बेटे ने आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत की, तो अल्लाह ताला ने इसके ऊपर से अजाब हटा दिया। और अल्लाह ताला कहता है कि इसके एक बेटे के बेटे ने, यानी उसके पोते ने मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारा है, तो मुझे शर्म आती है कि मैं इसके ऊपर से अजाब तो मुझे शर्म आ रही है कि मैं इसके ऊपर अजाब नाजिल करूं। यानी देखा बच्चों आपने कि अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कुरान मजीद की तिलावत करते हैं
تو فقط ہمیں ہی ثواب نہیں ملتا ہے بلکہ ہمارے دادا پر دادا یعنی ہمارے جتنے بزرگ ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے. میم پلیز آپ تھوڑا سا زور سے بولیے, آپ آج کی سے آواز میم نہیں میم اب صحیح آ رہی ہے میم آواز آپ کی. اگر آپ لوگوں کو جس کو آواز میں پرابلم ہے تو اپنے موبائل کی وائس کو زیادہ کریں, ٹھیک ہے. میم ہمیں تو آ رہی ہے میم پوری وائس میم آپ کی. پلیز کسی کے تھوڑی سی موبائل میں فاسٹ آواز بولیے. میم مجھے بھی آ رہی ہے. ٹھیک. اب ہم آج پڑھنا چاہیں گے کیونکہ یہ کلاس جو رکھی گئی ہے آپ کو مخرج کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھایا جائے گا اس میں, سمجھی. آپ ہر جگہ قرآن پڑھتے ہیں یا ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہم نے اکثر ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں ماہ رمضان میں کلاسوں میں جاتے ہیں, قرآن خوانی میں جاتے ہیں تو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح کر کے گزر جاتے ہیں, لیکن اس طرح سے قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا ہے اور جس طرح سے ہماری عوام پڑھتی ہے, ہم لوگ موسٹلی پڑھتے ہیں تو وہ اردو لہجہ ہے, اور اگر اردو لہجے میں ہم نے قرآن مجید پڑھا تو بجائے ثواب کی ہمیں عذاب ملے گا. لہذا کیونکہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا ہے تو اسے ہمیں عربی میں پڑھنا چاہیے. آپ دیکھیں گے قرآن مجید خود اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی, آپ نے ابھی ماہ رمضان میں دیکھا ہوگا سورہ یوسف کی جو ہے ایک ہمارے وہاں سیریل آئی ہے, تو سیریل اسٹارٹ ہونے سے پہلے یہ آیت آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یہ آیت ضرور آتی ہے, آپ تمام بچوں کو شاید سے یاد بھی ہو گئی ہوگی, کافی سال سے یہ چلتی رہتی ہے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا, اور اس کے بعد بہت ساری حدیثوں میں بھی رسول خدا کی ہے, اور اس کے بعد ہمارے چہردہ معصومین کی حدیثوں میں ذکر ہوا ہے کہ قرآن مجید کو ہمیشہ ہم عربی میں پڑھیں. اگر ہم نے اردو لہجے سے پڑھا تو ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ ثواب کے لیے. تو ثواب کے بجائے ہمیں کیا ملے گا؟ عذاب ملے گا. بہرحال آگے ابھی ہم سیکھیں گے اور جانیں گے کہ اگر ہم نے قرآن مجید کو اردو لہجے سے پڑھا یا ایک ورڈ کا بھی معنی بدل دیا یا ایک زبر زیر کا معنی بھی بدل, یا زبر زیر میں بھی ہم نے آگے پیچھے کر دیا یا الٹ پلٹ دیا تو اس کا معنی کتنا تبدیل ہو جاتا ہے. تو ٹھیک میم ہے, تو آپ سے سب سے ہم پہلے آج عربی ہم میں شروع پڑھیں گے. کریں گے. جی جی میم ہم عربی میں ہی پڑھیں گے. قرآن مجید عربی میں پڑھتے ہیں, لیکن کس طرح سے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل پیش کروں. دیکھیے موسٹلی ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. موسٹلی لوگ اس طرح سے پڑھتے ہیں. اس طرح ہمیں نہیں پڑھنا ہے, بلکہ کیسے پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس لہجے سے پڑھنا ہے یا اس آواز سے پڑھنا ہے. اگر ہم نے اس طرح سے پڑھا تو یہ عربک لہجہ ہوا, یہ عربک تلفظ ہوا. اور جو ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کے بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ اردو لہجہ ہے. ٹھیک ہے, تو قرآن مجید کو اردو لہجے میں نہیں پڑھنا ہے بلکہ عربک لہجے میں پڑھنا ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن مجید عربی میں نازل ہوا ہے. خیر, اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک حدیث کے ذریعے آپ کے سامنے بیان کروں کہ رسول خدا نے فرمایا اقرؤوا القرآن بالحون العربی واصواتها. یہ حدیث میں رسول خدا فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھو. اقرا مطلب کیا؟ پڑھو. کیسے پڑھو؟ کس کو پڑھو؟ قرآن کو عربی لہجہ اور عربی آواز سے. تو آپ نے جانا ابھی قرآن مجید کہہ رہا تھا کہ قرآن کو عربی لہجے میں پڑھو, اب اس حدیث میں ہمارے رسول فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کو عربی لہجہ اور عربی آواز میں پڑھو. جی آپ سب تک ہماری آواز جا رہی ہے؟ جی میم. جی جی پھر میم اس کے آپ کی بعد آواز آ رہی ہے. یس یس میم آپ کی آواز آ رہی ہے. میم یس میم یور وائس از کلیئر. یس میم آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کی آواز بعد میں آ رہی ہے بٹ آپ کا جی, منہ پہلے اب ہی آپ لوگ خاموش ہو جائیں تاکہ ہم آگے بڑھیں, تاکہ ہم کلاس کو آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے, یہ حدیث آپ نے ملاحظہ کر لی اور آیت کو بھی آپ نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے اور ہمارے رسول بھی فرماتے ہیں کہ کس طرح سے میں قرآن کو پڑھنا ہے, عربی لہجے میں یا اردو لہجے میں. اب آئیے ہم آغاز کرتے ہیں قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے. سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کریں گے الفابیٹ سے. دیکھیے کوئی بھی لینگویج سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جاننا ہوتا ہے الفابیٹس.
अगर हमने अल्फाबेट्स नहीं सीखा तो आप लैंग्वेज पर आगे नहीं जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से। देखिए हम आपको तो पढ़ाएंगे और आप लोग भी हमारे साथ आहिस्ता स्लोली रिपीट करें, ठीक है? जोर जोर से नहीं बोलिएगा ताकि डिस्टर्ब हो, स्लोली आप भी रिपीट करें मेरे साथ साथ। देखिए आऊज़ु बिल्लाहि, आऊज़ु में नॉर्मल पढ़ेंगे, अलिफ जबर आ। फिर सेकंड जो वर्ड है आइन, हर्फ आइन की आवाज गाढ़ी और मोटी अदा करनी है। कहाँ से अदा किया जाता है? हल्के मिडिल पार्ट से हर्फ आइन को अदा किया जाता है। आइन वाव पेश उ आ उ, उसके बाद हर्फ जाल है। जाल को कैसे पढ़ेंगे? टंग को दोनों तीत के बीच में लेकर आएंगे, जाल पेश जू, क्या हो जाएगा? आऊज़ु। तो मुझे ना वो नंबर चाहिए। बा लाम ज़ेर बिल, लाम अलिफ बल्ला, बिल्लाह, हा ज़ेर ही, बिल्लाही, आऊज़ु बिल्लाही, मीम ज़ेर मिन, शीन ज़बर दश, मिनश, शै, तो अलिफ ज़बर तो। यहाँ पर मिनश शैतानी को जिसे हम ते कहते हैं, अगर ते को पढ़ा जाता है तो पत्ता पढ़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर्फ तो आया है, तो को मोटा पढ़ा। नून रोज़े निर, रोज़ पर रो, निर रो। नून को हमने रो में क्यों मिलाया? क्योंकि वहां पे तशदीद है। अगर जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होती है उसे हम 2 बार पढ़ेंगे। रो के ऊपर क्योंकि तशदीद आई है तो इसे हम 2 बार पढ़ेंगे। पहली बार हमने कैसे पढ़ा? नून को रो में मिलाया, नून रोज़े निर, फिर रो को दोबारा पढ़ा कैसे? रो ज़बर रो, निर रो, जीम या ज़ेर जी। जीम को हम खींचेंगे, क्यों खींचेंगे? क्योंकि इसके साथ या आया है और ज़ेर भी है। जीम या ज़ेर जी, मीम ज़ेर मी, रोजीमी। अब हमने यहाँ पे स्टॉप किया तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे रोजीम, मीम साइलेंट हो जाएगा, ठीक है? अब फाइनली आप सुनिए गौर से, सबके पास अगर कुरान मजीद मौजूद है तो उसमें गौर से देखें और मेरी आवाज सुने और हल्के हल्के उसको रिपीट करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी। ये पहली आयत आप सबको वाज़ेह हो गई? इसमें कोई सवाल है? कुछ वर्ड समझ में नहीं आया तो आप बाद में पूछ सकते हैं। सवाल के लिए 10 मिनट हम रखेंगे। उसके बाद दूसरी आयत पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ेंगे? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमा, रा को मोटा पढ़ा जाएगा अरबी में। उर्दू में हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गलत होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है? अब देखें, ये हमने सादा तोड़ के पढ़ा। अब अगर इसके साथ आप चाहते हैं कि किरात करें या लहन से पढ़े, ट्यून से पढ़े, तो इसके ऊपर बहुत सारे लहन है, बहुत सारे ट्यून्स हैं, आप इसके ऊपर ऐड कर सकती है। जैसे मसलन ऐसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, एक ये हो गया। उसके बाद ऐसे भी पढ़ सकते, खींच के भी पढ़ सकते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे ही पढ़ सकते हैं, समझ गए? लेकिन मखरज अभी जो हमने आपको बताया कैसे पढ़ा जाएगा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी जो हर्फ है, हर्फ का मखरज है, जो तलफ़्फ़ुज़ है वो नहीं चेंज होगा, ट्यून चेंज हो जाएगा लेकिन हर्फ की अदायगी वैसी ही रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अल्फाबेट्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि कुरान मजीद जानने से पहले हमें सबसे पहले जरूरी है कि हम अल्फाबेट्स को सही पढ़ना सीखें। अगर हमने अल्फाबेट्स में गलती की तो कुरान मजीद हम सही नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 50% जो डिपेंड है कुरान वो है हुरूफ की अदायगी और अल्फाबेट्स को सही पढ़ना। आइए हम जानते हैं। देखिए अल्फाबेट्स हमारे वहाँ अरबिक में कितने हैं? वैसे हर लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उर्दू के अलावा अरबिक में जो है टोटल अल्फाबेट्स 28 है। अलिफ टू या 28 अल्फाबेट्स हैं, जिनमें पहले इसको हम पढ़ना सीख लेंगे, उसके बाद हम मखरज की बात करेंगे कि कौन कौन से हरूफ कहाँ से अदा होते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा इंशाल्लाह।
अल्फाबेट से हम पढ़ेंगे अलिफ से। पहला हर्फ है अलिफ। अलिफ को देखो नॉर्मल पढ़ा जाता है अलिफ। उसके बाद है बा। उर्दू में हम लोग पढ़ते हैं बे, अरबिक में पढ़ा जाएगा बा। बा किस तरह से पढ़ा जाएगा? ये जो इनर लिप्स है, इनर लिप्स को हम जब टच करेंगे तो हर्फे बा अदा होगा, अलिफ बा। ये मैं बार बार पीछे से रिपीट क्यों कर रही हूँ? ताकि आप तमाम बच्चों के जहन में ये चीज अच्छे से याद हो जाए। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको आता ही होगा, लेकिन फिर भी वो लोग जिनको नहीं आता है या जो लोग भूल चुके हैं, क्योंकि लॉकडाउन में काफी टाइम से छुट्टियां हो गई हैं, आप मदरसे नहीं जा सकते हैं, आपको कुरान की आपा नहीं आ रही पढ़ाने के लिए, तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे भूल जाते हैं। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। देखिए फर्स्ट लेटर है अलिफ, या इसको हम अलीफ या अलीफ नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? अलिफ नॉर्मल अलिफ। सेकंड लेटर है हरफे बा। बा कहाँ से अदा होता है और कैसे पढ़ा जाएगा वो मैं मखरज आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल देखे मेरे मुंह के ऊपर गौर करें कि मैं कहाँ जबान को टच कर रही हूँ या कहाँ पर मिला रही हूँ, किस तरह से पढ़ रही हूँ। आप गौर से देखें, उसके बाद आप खुद पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है? बा किस तरह से पढ़ा जाएगा? ब, ऐसे ब, अलिफ बा। उसके बाद है तीसरा लेटर ता, ठीक है? उसे हम लोग उर्दू में पढ़ते हैं, लेकिन अरबिक में पढ़ा जाएगा ता, अलिफ ब ता, ठीक? फिर उसके बाद है हरफे सा। सा को उर्दू में पढ़ते हम से, अरबिक में पढ़ा जाएगा सा। अगर हमने यहाँ उसको बदल दिया, से पढ़ दिया, तो उसका माना बदल जाता है और गलत हो जाएगा। लिहाजा क्योंकि हम अरबी पढ़ रहे हैं तो हमें चाहिए कि कुरान मजीद को अरबी से ही, अरबी तलफ़ुज़ से ही पढ़े। जैसे आप देखें, गौर करें, अगर हमने मिसाल के तौर पर अगर हमने कुरान मजीद को उर्दू के साथ पढ़ा तो उसका माना भी पूरा बदल जाता है और गलत भी होता है। प्लस अगर हम कोई अरब के सामने इस तरह से पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो हमारी मजाक भी उड़ाएगा। जैसे आपके सामने पेश करूं कि आप लोग इंग्लिश से वाकिफ हैं। इंग्लिश में देखिए आप कैसे पढ़ते हैं, व्हाट इज योर नेम। अगर कोई ऐसे बोले व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या करेंगे? हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? ये कैसे पढ़ रहा है, इंग्लिश की टांग तोड़ रहा है। क्यों हंसेंगे? क्योंकि आप उसकी लहजे से वाकिफ हैं। इसी तरीके से जिस तरह से हम लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं, अगर कोई अरब के सामने हम लोग कुरान मजीद पढ़ें तो हम पर हंसेगा और हमारी मजाक उड़ाएगा, और जो गुनाह मिलेगा अल्लाह की तरफ से तो वो अलग बात है, ठीक है? तो इसीलिए जरूरी है कि हम सबसे पहले कुरान मजीद को सही सही पढ़ना सीखें। खैर, तो अभी हम बात कर रहे थे सा तक पहुंचे थे, अलिफ ब त सा। इसके बाद है तीसरा हर्फ, उसके बाद जो नेक्स्ट हर्फ है वो है जीम। जीम को नॉर्मल ही पढ़ा जाएगा, उर्दू में भी जीम कहा जाता है, अरबिक में भी जीम कहा जाएगा। जीम के बाद है हा, जिसे हम उर्दू में हे कहते हैं, अरबिक में पढ़ा जाता है हा। हा कहाँ से अदा होता है? हल के मिडिल पार्ट से, हल के मिडिल पार्ट से हरफे हा अदा किया जाएगा। जब अगर हम यहाँ पर सही पढ़ेंगे हरफे हा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारा सही होगा। अगर हमने यहाँ पे पढ़ा हा, तो बिस्मिल्लाह भी हमारी गलत हो जाएगी। ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जबकि ऐसे नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इसके बाद जो हर्फ है हा के बाद ख्वा, उर्दू में पढ़ते हैं खे, अरबिक में पढ़ा जाएगा ख्वा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ शुरू से ख्वा तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ ब त सा जीम हा ख्वा, ठीक? अब इसके बाद जो है हरफे दाल। दाल को उर्दू में भी दाल कहा जाता है, अरबिक में भी दाल कहा जाएगा। उसके बाद है हरफे दाल के बाद हरफे जाल।
زال کو زال کہا جائے گا لیکن مخرج اس کا یہاں پر الگ ہے، اردو میں الگ ہے. عربک میں کیسے پڑھا جائے گا؟ جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ سا کو جب پڑھا جائے گا تو ٹنگ کو دونوں دید کے بیچ میں لے کر آئیں گے. اسی طریقے سے حرف زال کو بھی جب ہم ادا کریں گے تو ٹنگ کو دونوں دید کے بیچ میں لے کر آئیں گے. ایسے زال زال دال زال. اس کے بعد ہے حرف را. را کو اردو میں پڑھتے ہیں رے، عربک میں پڑھا جائے گا را. جب ہم نے یہاں پہ سیکھ لیا اگر ہم نے یہاں پہ صحیح پڑھا حرف را تو ہم رحمان الرحیم صحیح پڑھیں گے. اگر ہم رے پڑھیں گے تو ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جائے گا نسبت اس کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد ہے حرف زا. را کے بعد ہے زا. زا کو نارمل پڑھا جائے گا لیکن اردو میں زے کہتے ہیں، عربک میں زا کہیں گے اسے. پھر ہے سین شین صاد. صاد کو موٹا پڑھیں گے، اردو میں پڑھتے ہیں ہم لوگ صاد، عربک میں پڑھیں گے صاد. پھر اس کے بعد ہے حرف ضاد. اردو میں پڑھتے ہیں ہم لوگ زاد، عربک میں پڑھیں گے ضاد. ضاد کو کیسے پڑھیں گے؟ ٹنگ کا جو سائڈ کا پارٹ ہے، لیفٹ سائڈ یا پھر رائٹ سائڈ، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک پارٹ جس میں آپ کو آسانی ہوتی ہے، چاہے رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ کا جو پارٹ ہے، اسے آپ کو کہاں لگانا ہے؟ جو سائڈ کے دانت ہے، یعنی جسے ہم داڑھ کے دانت کہتے ہیں، جس سے ہم لوگ کھانا چبا کر کھاتے ہیں، وہ دانت میں آپ کو ٹچ کرنا ہے. بس اس کے بیچ میں نہیں لے کے جانا ہے، بس ہلکا سا ٹچ کرنا ہے. تو ادا کیا ہوگا؟ ضاد. اس طرح سے ضاد ضاد. اگر آپ نے یہاں پہ صحیح پڑھا تو آپ سورہ حمد صحیح پڑھیں گے. ولا ضالین. دیکھیے سورہ حمد اگر ہمارا صحیح نہیں ہوا تو سورہ حمد کے بارے میں ملتا ہے، ہم جس کی تقلید کرتے ہیں جو ہمارے مجتہدین ہیں، ہمارے مجتہد کا فتویٰ کیا ہے کہ اگر کوئی انسان نماز میں سورہ حمد میں جو حرف ضاد ہے اس کو مخرج غلط پڑھا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. تو اگر ہم نے ایک حرف کے لیے ایک حرف کو ہم نے غلط پڑھا تو پوری ہماری نماز باطل ہو جائے گی. تو فائدہ کیا ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے اتنے ٹائم نکالتے ہیں، جبکہ ہمارا اسکول ہوتا ہے، ٹیوشن ہوتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے بھی کام ہوتے ہیں، اس میں ہم لوگ بہت ہی مشکل سے اپنا ٹائم نکالتے 10 منٹ نماز پڑھنے کے لیے. اتنی محنت و مشقت کر کے ٹائم نکالتے نماز کے لیے، اور اس کے بعد ایک ورڈ کی وجہ سے ہماری نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد ہاں ہم نے ابھی ہم پڑھا تھا ذات تک. ذات کے آگے ہم پڑھتے ہیں تو، اردو میں پڑھ دیں گے اسے تے. آپ لوگ کے پاس قرآن مجید سب کے سامنے ہے تو یس میم. جی وہ جی آپ کے پاس قرآن مجید موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بورڈ بھی یوز کر رہی ہوں تاکہ جن کے پاس قرآن نہیں ہے وہ اس میں بھی دیکھتے ہوئے چلے. دیکھیں ایک بار میں پھر سے یہاں پہ لکھ کے دکھاتی ہوں. الف. میم پلیز تھوڑا زور سے بولیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی کل انشاءاللہ کریں گے، بورڈ کو کام کرتے ہیں. آپ لوگ کے پاس قرآن مجید موجود ہے، آپ اس میں غور سے دھیان سے دیکھیں جو جو ورڈ میں بولتی ہوئی جا رہی ہے، اور آپ اس کو ریپیٹ بھی کریں. میم میرے پاس نہیں ہے. جی یسن القرآن نہیں ہے آپ کے پاس؟ نو یسن القرآن ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے کوئی بات نہیں. جو میں بول رہی ہوں آپ اس کو بس ریپیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ الفابیٹس آپ کو یاد ہی ہوں گے. اوکے میم. الف با تا ہمارے پاس بھی نہیں ہے. الف. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. الفابیٹس تو آپ کو یاد ہوں گے، آپ میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں. اوکے چلے پھر سے ایک بار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اعوذ اللہ باللہ الرحمن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अलिफ अल्लाह बा बा ता ता सा सा जीम जीम सा जीम हा। हा देखिए, हा फा दाल जाल रा जा तीन शीन सॉद ज़ाद। ठीक है, अब इसके बाद तो हरफे तो को इससे हम देखें हेलो मैम। ये जो लेटर है इसे हरफे तो कहा जाता है। हेलो मैम। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, इसको हम ते नहीं पढ़ेंगे या ता नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कैसे पढ़ेंगे? तो मुंह को गोल करना है तो। फिर उसके बाद है ज़ा। तो के ऊपर एक डॉट होगा, तो के ऊपर एक डॉट होगा, उसे हम ऐसे पढ़ेंगे ज़ा। नॉर्मल हम लोग क्या पढ़ते हैं? जो। तो जो नहीं पढ़ना है, बल्कि कैसे पढ़ना है? तो और ज़ा। ज़ा में हमें टंग को बाहर निकालना है इस तरह से, ज़ा ज़ा। ठीक है, तो और फिर उसके बाद है ज़ा। फिर अगला जो हर्फ है वो हर्फ है आइन है। आइन कहाँ से अदा होगा, कैसे पढ़ा जाएगा? आइन को थ्रोट के मिडिल पार्ट से निकालना है, जिस तरह से हम हर्फ हा पढ़ रहे थे उसी तरीके से हर्फ आइन को भी पढ़ना है। आइन, ऐन नहीं पढ़ना है, आइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम लोग रोजाना पढ़ते हैं सूरह हम्द। सूरह हम्द में हर्फ हा भी आ गया और हर्फ आइन भी आ गया। देखिए इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताती हुई चलूं। हम लोग रोजाना पढ़ते हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जो पूरे वर्ल्ड का पालने वाला है। आलमीन मतलब क्या? पूरा वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन अगर हमने हरफ आइन के बजाय अलिफ से पढ़ दिया आलमीन, हरफ आइन को के बजाय हमने अलिफ से पढ़ दिया आलमीन, यानी आलमीन के बजाय हमने क्या पढ़ा? आलमीन। तो इसका माना क्या होगा? सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जो माज़अल्लाह सारे गम का पालने वाला है। क्या अल्लाह सारे गम को पालने वाला है? नहीं, अल्लाह तो हमारे गम को दूर करने वाला है। हम अपनी नाइल्मी की बिना पर, हम अपनी जाहिलियत की बिना पर क्या पढ़ते हैं रोजाना? अल्लाह को किस नाम से पुकारते हैं? सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जो पूरे गम का पालने वाला है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें कुरान मजीद को पढ़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें मखरज सीखना चाहिए। अगर हमने मखरज सही पढ़ा तो हमारा कुरान भी सही हुआ और हमें सवाब भी मिला। लेकिन अगर हमने मखरज गलत पढ़ा तो हमें सवाब के बजाय क्या मिलेगा? अजाब मिलेगा। ठीक है, हाँ। फिर आइन पे पहुंचे थे अभी हमने। हरफ आइन को हल्के मिडिल पार्ट से अदा करना है। हरफ आइन, आइन गाढ़ी आवाज निकालना है इस तरह से। उसके बाद अगला हरफ है हरफ वाइन। वाइन को भी मोटी आवाज से पढ़ना है और ये हल्के पहले पार्ट से अदा होगा। हरफ वाइन, आइन वाइन, आइन वाइन, ना कि गैन पढ़ना है। फिर से देखे पढ़े, ऐन नहीं पढ़ना है, आइन पढ़ना है। फिर उसके बाद गैन नहीं पढ़ना है, वाइन पढ़ना है। ठीक है, फिर अगला जो है हर्फ वो है फा। हम पढ़ते हैं उर्दू में फे, लेकिन अरबिक में पढ़ा जाएगा फा इस तरह से। ये जो तीत ऊपर का जो तीत है, तीत का जो नोकीला पार्ट है उसे हमें लिप्स के जो निचला गीला हिस्सा है उसमें टच करना है ऐसे, फा फा इस तरह से। ठीक है, फे नहीं पढ़ना है बल्कि फा पढ़ना है। उसके बाद है बड़ा कॉफ, कॉफ जिसके ऊपर 2 डॉट होता है जिसे हम बड़ा कॉफ कहते हैं, उसको ऐसे पढ़ेंगे कॉफ। उसके बाद जो अगला हर्फ है हर्फ कैफ, कॉफ कैफ। फिर लाम मीम नून वाव। यहाँ पर वाव नहीं पढ़ेंगे, वाव जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं कोई अच्छी चीज देखते हैं तो कहते हैं वाव कितनी बेहतरीन है, तो यही साउंड आपको हरफे वाव में अदा करना है, वाव। उसके बाद है छोटा हा, गोल सा होता है या 2 चश्मी हा, उसे हमें हमेशा अरबिक में हा ही करना है ना कि हे।
ہا اس کے بعد ہے یا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے بچے آپ لوگوں نے؟ دیکھا ہم نے پورا الف سے لے کر یا تک یعنی 28 الفابیٹس جو ہیں ان کو پڑھ کے آپ کو سکھایا, اور انشاءاللہ آپ بھی اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے بعد اس کے یہ حروف ہم نے پڑھ لیا. اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے. کیسے؟ سوروں کے ذریعے, چھوٹے چھوٹے سوروں کے ذریعے. جیسے سورہ حمد, آج ہم سب سے پہلے سورہ حمد اسٹارٹ کریں گے, پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے سورے اسٹارٹ کریں گے پڑھنا. تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کریں گے سورہ حمد کو. سورہ حمد کیونکہ ہم لوگ کو لیے بہت ضروری ہے. روزانہ ہم لوگ 5 دفعہ نماز جب پڑھتے ہیں تو اس میں تلاوت کرتے ہیں. سب سے پہلے سورہ حمد کا ہم لوگ آغاز کریں گے, انشاءاللہ پھر اگلا سورہ پڑھیں گے. آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے ریپیٹ کرتے جائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد میں حرف ہا آ گیا. ہم نے سیکھا کہ حرف ہا کیسے پڑھیں گے, حالانکہ مڈل پارٹ سے پڑھیں گے اور اس کو اس طرح سے ادا کیا جائے ہا, یعنی پوری آواز کے ساتھ ساتھ ہوا بھی ہمیں باہر نکالنا ہے. ہا. الحمد للہ, للہ ہی نہیں پڑھیں گے. اکثر لوگ کوئی پڑھتا ہے, کوئی للہ پڑھتا ہے, کوئی للہ پڑھتا ہے, یہ رانگ ہے. بلکہ کیسے پڑھنا ہے؟ للہ. الحمد للہ ربل, ربل نہیں پڑھیں گے, ربل. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ یہاں پر حرف را آ گیا ہے اور را پڑھا جائے گا یا رے پڑھا جائے گا. رب العالمین. حرف عین کی آواز کو حلق سے نکالنا ہے اور گاڑی آواز نکالنا ہے. عالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. تیسری آیت مالکی یوم الدین. مالکی یوم الدین. اس کے بعد چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین میں ہم کھینچ کے پڑھیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر سے شروع کرتے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک. ایا پہ ہم نے زور کیوں دیا؟ کیونکہ اس کے اوپر تشدید آ گیا ہے, اور جس حرف کے اوپر تشدید ہو وہ ہم شدت کے ساتھ پڑھیں گے. تشدید کے معنی نہیں ہے شدت کے. میم یہ جو آپ ابھی زور پڑھا دے رہی کر ہیں میم پڑھنا. وہ سورہ حمد ہے؟ جی میم جو یہ آپ ابھی پڑھا رہی ہیں ہم لوگوں کو وہ میم وہی سورہ حمد ہے؟ جی جی یہی سورہ حمد ہے. اس کو ہم لوگ الحمدللہ بولتے ہیں, لیکن اس کا نام Yes, ایکچولی ma'am. کیا ہے؟ سورہ حمد. ٹھیک Okay, ہے, ma'am. ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کوئی بھی سورہ آپ پڑھیں تو اس کا نام یاد رکھیں. Okay, ma'am. ٹھیک ہے, اس کا نام سے بولیں آپ. Ma'am. سورہ حمد, سورہ ناس, سورہ فلاق, سورہ Okay, توحید. ma'am. Yes, ma'am. اوکے جی ٹھیک ہے. سورہ پھر سے ہم شروع سے کرتے ہیں ایک بار. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک. ایاک جی ہم یہاں سے رک گئے تھے. ایاک کے اوپر تشدید ہے, اور جس حرف کے اوپر تشدید ہوگی اسے ہم زور دے کر پڑھیں گے, شدت کے ساتھ پڑھیں گے, یعنی پریشر دے کر پڑھیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد اہدنا الصراط. اب دیکھیے ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ صاد کو موٹا پڑھا جائے گا, لیکن چونکہ یہاں پر صاد کے نیچے زیر آ گیا ہے تو اسے ہم پتلا پڑھیں گے. سی را نہیں پڑھیں گے, سی صاد زیر سی, نہ کہ سی ہوگا. ٹھیک ہے. اہدنا الصراط. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین, لذینہ میں ہم نے ٹنگ باہر نکالنا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب.
मीम गैन ज़बर मग, गैन की आवाज को हल्क से निकालना है। उसके बाद हरफ ज़ाद है, ज़ाद को जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ से अदा होगा, वहां से हमें याद करके रखना है और वहीं से ही तलफ़्फ़ुज़ करना है उसको। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन जी। ये हमने आपको तोड़ तोड़ कर पढ़ना सिखाया। अब देखिए इसको ट्यून में कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम इसको ट्यून में कैसे पढ़ेंगे, ये अभी हमने आपको तोड़ तोड़ कर पढ़ना सिखाया है। ठीक है, ताकि एक एक वर्ड आपके लिए क्लियर हो जाए, आपको समझ में आए कौन से हर्फ को कैसे पढ़ना है, कौन से हर्फ को मोटा पढ़ना है, कौन से हर्फ को पतला पढ़ना है। इसके लिए मैंने आपको तोड़ तोड़ कर सिखाया। अब हम इसको पढ़ेंगे ट्यून में ऐसे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम तो हमने आपको तोड़कर पढ़ना सिखा दिया। अब आपको इस तरह से पढ़ने की कोशिश करना है। आप मेरे साथ साथ रिपीट कर रही है ना, और घर में ही इसके बाद क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आपको जो है इंशाल्लाह इस तरह से ट्यून में पढ़ने भी आ जाए। ओके ओके, एक बार मैं फिर से पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आपको, यानी एक सूरे को मैं 2 से 3 बार पढ़ के सुनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और याद तो है माशाल्लाह सबको, लेकिन ट्यून में याद हो जाए। ओके हाँ, चलिए फिर से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम जी। एक बार फिर से पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश मिनश शैतानिर शैतानिर रजीम, रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल रब्बिल आलमीन, आलमीन, रहमानिर रहीम, रहीम, मालिकि दीन, यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, नस्तईन, इहदिनस सिरातल सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम वलद्दाल्लीन। ठीक है, Yes, ma'am. आप सबको समझ में आ गया है ये। अब एक दफा हम Yes, जो अभी हमने सुना यस मैम, इसका माना क्या होता है, इसको भी आप लोग सुन लें ताकि हमें पता भी चले तो हम पढ़ क्या रहे हैं। जी हाँ, देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जो पूरे वर्ल्ड का पालने वाला है। देखिए अभी मैंने इसके पहले भी बताया था, अगर हमने आलमीन में हरफ आइन के बजाय अलिफ से पढ़ दिया तो माना होता है कि माज़अल्लाह, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए, यानी जो माज़अल्लाह गम का पालने वाला है। लेकिन अगर हमने हरफ आइन के साथ पढ़ा, सही मखरज के साथ पढ़ा, तो माना होता है सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जो पूरे वर्ल्ड का पालने वाला है। समझ गए आप? हरफ आइन के बजाय हमने अलिफ से पढ़ा तो माना उसका दूसरा हो जाएगा, और अगर हरफ आइन के साथ पढ़ा तो माना सही होता है। तो माना क्या होगा, अगर हमने हरफ आइन के साथ पढ़ा
माने ये होता है कि सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जो पूरे वर्ल्ड का पालने वाला है। दूसरी आयत है अर्रहमान रहीम, यानी जो रहमान है और रहीम है। मालिकी यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी ऐ मेरे अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की हिदायत फरमाए, या सिराते मुस्तकीम पर हमें चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और उनके रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, और हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चला और उनके रास्ते पर ना चला कि जिनके रास्ते पर तेरा गजब नाज़िल हुआ है। ठीक है, ये सूरह हमद का तर्जुमा होता है। और आप लोगों का होमवर्क ये है कि कल जब हम क्लास में दोबारा मिलेंगे तो आप लोग सूरह हमद की प्रैक्टिस करके आए, और जो अल्फाबेट्स हमने आज सीखे हैं उनकी प्रैक्टिस करके आए। और उसके बाद जो हदीस मैंने पढ़ के सुनाई है वो हदीस और मैं लिख के दे दूंगी, बोर्ड पे दिखाऊंगी, आप उसको नोट करें और उसको याद करके आए। ये आपका होमवर्क है। यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। मैम आपने बोले था आखिरी में क्वेश्चंस भी होंगे। यस मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखा बच्चों आपने कुरान करीम के साथ साथ तजवीद की कितनी अहमियत है, सुना आप लोगों ने? हाँ मैम। तो आज से हम जब कुरान करीम पढ़ेंगे मैम आपका वीडियो सही से नहीं दिखा रहा है, कुछ लड़कियां दिखा रही है उसकी। आज से हम जब भी कुरान करीम को पढ़ेंगे तो तजवीद के साथ पढ़ेंगे, ठीक है? जी। हाँ यस मैम। इंशाअल्लाह कल से ये क्लास ओके मैम। पहले तजवीद की क्लास होगी, फिर बुनियाद भी अहम है। ये तू ही पकड़। आप लोगों को समझ में आया? यस क्योंकि तजवीद के साथ बुनियाद भी अहम है ना। मैम। यस मैम। मैम 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 यस मैम। आप लोगों में से किसी को उसूल दीन आता है? यस मैम। यस मैम। उसूल दीन सुनाएंगे? यस मैम। मैम फिर से होमवर्क बता दीजिए। पहले आप उसूल दीन सुनाइए। मिस कौन सुना रहा है? सुनाइए। बताइए उसूल दीन। मिस कौन सुना है? अव्वल तौहीद, दूसरे अदले, अभी तीसरी नबूवत, चौथे इमामत, पांचवी क़यामत। उसूल दीन यानी दीन की जड़ें 5 है। और कलमा सुनाइए। रसूलुल्लाह व खलीफतहु विला फस्ल अलामा। तो कलमे का मीनिंग पता है? कलमे का मीनिंग पता है? तो आज मैं आप लोगों को कलमे का मीनिंग बिस्मिल्लाह। ओके मैम। अच्छा है। ओके मैम। ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अल्लाह। ठीक है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علی ولی اللہ، یعنی حضرت علی علیہ السلام اللہ کے وصی ہیں، وصی رسول اللہ. بتائیے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وصی اور جانشین ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے مولا کائنات کو بنا کوئی فاصلے کے خلیفہ ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو دن آ گیا ہے اور کلمہ کا میننگ آ گیا. اب ہم کل اسی کلاس میں آپ لوگوں سے کلمے کا کوئی بھی میننگ آپ سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی آیت کا. کل آنا چاہیے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. یس میم. پوچھیں گے. اور قرآن کے سارے مخرج بھی ہے جو تجوید کے ساتھ آپ کو راضیہ بازی نے پڑھایا ہے، وہ کل آپ کو پوچھا جائے گا. تو قرآن کریم لے کر بیٹھیے اوکے میم. گا اور ایک نوٹ بک اور پین کے میم ساتھ کوشچنس نہیں ہوں گے کیا؟ ہو میم تو گئے. کوشچنس نہیں ہوں گے؟ ہاں. اور آج آپ لوگ کل سے آپ لوگ پین اور بک لے کے یاد سے بیٹھیے گا. یسرن القرآن اور اصول دین کی کتاب بھی لے کر بیٹھیے گا. اوکے میم. پھر کل سے آپ کو کوشچن آنسر ہوں گے، آپ کو آنسرز دینا ہوگا حال میں. اوکے میم. میم ٹھیک ہے. اوکے میم. آج وہ کوشچنس نہیں ہوں گے کیا؟ بیٹا کل ہوں گے کوشچن. ٹھیک ہے. آج آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے. اب کل کوشچنز بھی ہوں گے، تھوڑی دیر منٹ کوشچن آنسر ہوں گے. اوکے میم. اوکے اوکے. اوکے میم. میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. حافظ. آ رہی ہے. کیا بات ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میم آپ اب آ ٹی وی گئی. پہ آ رہے ہو بٹ اس میں موبائل پہ نہیں آ میم رہا ابھی ہے. بھی نہیں آ رہی. آپ بکس لے کے کل آئیے گا میم اب ضرور. آ رہی ہے. اب آ رہی ہے میم. اب آ رہی ہے. اور یسرن قرآن. ٹھیک ہے. اوکے میم. بس اوکے میم. ختم کرتے اوکے ہیں میم. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے 4 بجے. اب اللہ ہم حافظ. اجازت چاہتے ہیں. ہاں بائے مس آپ کا. بھی آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اس لاک ڈاؤن میں یہ بچوں کے لیے ایک پروگرام کیا گیا ہے. روبینہ اختر رضوی کی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے. یہ بچوں نے آپ لوگوں کے لیے کیا گیا ہے. آپ لوگ دل لگا کر پڑھیے اور اچھے سے اچھے ثواب کمائیے.